मसला तो देखिए हम 15 साल से देख रहे हैं यहाँ पर। एक तो 4 साल से तो यहाँ पर इलेक्शन हुए नहीं थे। जो 5 साल इसके पहले कॉर्पोरेटर थे, जो जिसमें बीजेपी में 3 थे और कांग्रेस का 1 था, तो उनकी भूमिका यहाँ पर ऐसी रही है कि जब हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने उतरे, जब लोगों से मिलना चालू किया, जनता से मालूम किया, तो जनता ने यही बोली कि भाई हमने इसके पहले के नगर सेवक को पहचाने ही नहीं, कभी आया ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, है ना। तो हम नया परिवर्तन चाहते हैं और इसके वास्ते आप बेटर हो, है ना। और आप देख सकते हैं प्रभाग 3 में जिस तरह से जनार्दन मिला है हमको, है ना। तो ये समझ लीजिए हमको हमने भरोसा जताया है, तो हम बखूबी ये भरोसे को टूटने नहीं देंगे। जितना भी हो सकेगा हमें प्रभाग के वास्ते अच्छा काम करेंगे। मैम की बड़ी बहुत जबरदस्त सफलता यहाँ पर मिली है, क्या कहेंगे? जनता इसके बारे में भी सोच रही है कि आज इस बार नए पार्षद उन्हें मिले और किस तरह की समस्याओं का निवारण होगा। देखिए, जनता को विकल्प होना था। एक्चुअल में कांग्रेस और बीजेपी एसटी, एससी और ओबीसी और संख्या इनका सिर्फ यूज कर रही है, तो जनता को पता चल गया कि भाई हमारे पास में दूसरा विकल्प कौन है। तो भैया ओबीसी साहब जो दलित मुस्लिम के वास्ते आवाज उठाता है, एसटीओ के वास्ते आवाज उठाता है, ओबीसी के वास्ते आवाज उठाता है, तो उन्होंने बरोबर परफेक्टली उनको समझ में आ गया कि ओबीसी साहब के साथ जाना चाहिए और आ गए। और उसका आप देख सकते हैं, जो आज हम जो जहाँ पर खड़े हैं, जो प्रभाग में खड़े हैं, वहां पर उनका जी कैसा जनार्दन मिला है। क्या कहेंगे 2029 में विधानसभा लोकसभा फिर से वन नेशन वन इलेक्शन करके रहेगा, तो इस बारे में आपके क्या कहना है? ये तैयारी तो पूरी रहेंगी। हम संगठन और पार्टी को भी बहुत मजबूत करेंगे, क्योंकि हम जो खेमे से आए हैं, आप सही जानते होंगे कि 15 साल मैंने कांग्रेस को दिया, पवन कोड़ी जी ने बीजेपी को दिए हैं, प्रेम भाई एमडीपी पार्टी से है। तो हम बाहर के खेमे से हमको पता है कि कौन सी पार्टी क्या भूमिका निभा रही थी, है ना। तो हम एमआईएम पार्टी को बिल्कुल मजबूत करेंगे और आने वाले समय में विधानसभा में पार्टिसिपेट करेंगे। इस जीत का श्रेय हम पब्लिक को ही देंगे, क्योंकि पब्लिक थोड़ी सी जाग चुकी है। उनको पता है सही क्या चीज है, गलत क्या चीज है। आज तक जितनी सरकार आ रही है वो लोग सिर्फ वोट बैंक यूज कर रही है और उनके साथ अन्याय कर रही है। क्योंकि अभी तक मैंने जितनी पार्टियों को देखा है वो सिर्फ लोगों को बांटती है और अपना वोट बैंक बना के जीतती है। जो मेन मुद्दा है लोगों का अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। उनके घर की जितनी परेशानी अभी तक कंटिन्यू है। सिर्फ मोदी जो भी आ जाएगा और अच्छा हो जाएगा ऐसा बोलते रहते हैं, पर अभी तक हुआ नहीं है। तो लोगों को पता चल गया कि अभी सरकार चेंज होना चाहिए, क्योंकि मनोपल्ली हो रही है। उसकी खुद की सरकार जब रहती है, खुद का कानून, खुद की एविडेंस, खुद का सब कुछ रहता है और खुद ही सब कुछ करते हैं। इसके कारण संविधान के खिलाफ बहुत चीजें हो रही है, इसलिए लोग जागरूक हो गए और हमारा थोड़ा सा किस तरह की जो प्रभाग की जो समस्या है, उस समस्या को अभी फिलहाल में दूर करना है, किस तरह की नई समस्या उभरी है? देखो, समस्या तो पब्लिक में एजुकेशन की सबसे ज्यादा है, तो एजुकेशन को डेवलपमेंट करने का सबसे ज्यादा काम हमारा रहेगा। उसके बाद जो नशा मुक्ति का हमारा सबसे ज्यादा मेन मुद्दा है, क्योंकि लोग नशे के कारण एक फैमिली में पूरी फैमिली उसकी नष्ट होती है, इसलिए नशा मुक्ति का प्रोग्राम सबसे ज्यादा करेंगे। उसके बाद हेल्थ के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों को, जैसे यहाँ पे कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है तो लोगों को जाने के लिए तकलीफ होती है, या फिर उसके बाद वहीं पे उनकी डेथ हो जाती है। तो हम ये चाहेंगे कि उनको मेडिसिन भी फ्री में मिले और हेल्थ का भी उनको पूरी फायदा हमारे माध्यम से उनको मिले। एक स्लम एरिया है और अवैध धंधों का कारोबार भी यहाँ बहुत ज्यादा पैमाने पे है, तो इस तरह के लिए, इसे रोकने के लिए, रोकथाम के लिए क्या करेंगे? देखो, इस चीजों को रोकने के लिए हमारे पास रूल रेगुलेशन तो प्रशासन के लिए पुलिस तो है, उनकी मदद से जहाँ ये चीजें चल रही है उसके लिए हम तुरंत में एक्शन लेंगे और वो उसको एज सुन एज पॉसिबल जल्द से जल्द बंद करने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण यहाँ के पब्लिक को कोई तकलीफ ना हो।